होटल में 5 संदिग्ध लोग ठहरे हुए थे और धमाके के बाद होटल वापस नहीं लौटे। खबर यह भी है कि इन 5 में से 2 के नाम 2 कमरे बुक थे, वो फर्जी दस्तावेज इन 5 में से 2 के नाम सामने आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि इनके नाम राजू और सुभानी। तो हैदराबाद दिलसुख नगर बम धमाकों में एक बड़ा खुलासा हुआ है कि 5 संदिग्ध लोगों का पता चला है जो कि होटल में ठहरे थे। राजू और सुभानी नाम के 2 लोगों के नाम से ये होटल के 2 कमरे बुक थे, लेकिन जो दस्तावेज वहां पर दिए गए, जो पता वहां पर होटल में लिखवाया गया, वो फर्जी है। और ये 5 लोग होटल से बाहर धमाके वाले दिन गए लेकिन वापस नहीं लौटे। ऐसे में शक की सुई इधर भी जा रही है और सबसे बड़ा सवाल जांच एजेंसियों के सामने इस वक्त यही है कि आखिर वो 5 लोग कौन थे। राजू और सुभानी नाम के 2 लोगों के नाम सामने आए हैं जिनके नाम पर ये कमरे बुक थे। 5 लोग यानी 2 कमरों में ठहरे थे। सवाल ये कि आखिर कौन है वो 5 लोग। राकेश सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। राकेश, सबसे बड़ा सवाल इस वक्त जांच एजेंसियों के सामने भी और एक अहम खुलासा ऐसे कहा जाए कि आखिरकार वो 5 लोग कौन थे। देखिए, सबसे बड़ी चिंता सुरक्षा एजेंसियों के लिए यही है। लगातार जो है होटलों की छानबीन की जा रही थी और छानबीन से इस बात का खुलासा हुआ कि ब्लास्ट से पहले 3 लोग होटल छोड़कर निकले थे और ब्लास्ट के बाद 2 लोग होटल छोड़े और 5 लोग धमाके के बाद जो है होटल नहीं लौटे हैं, जबकि होटल उनके जो है और 2 दिनों के लिए बुक था। तो कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर सुरक्षा एजेंसियां के शक के घेरे में हैं ये लोग। और जो पता दिया गया है वो पते पर जब इस नाम की व्यक्ति की खोज की गई तो फर्जी निकला, यानी फर्जी एड्रेस पर ठहरे थे इन 5 लोग। और सुरक्षा एजेंसियां जो है इसकी खोजबीन में लगी हुई हैं कि आखिरकार कौन था ये आदमी, कौन इसका धमाके में तो हाथ तो नहीं, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों की शक इन लोगों पर गहराता जा रहा है। हाँ बिल्कुल राकेश, तो बड़ा खुलासा से कहा जा रहा है। एक बड़ा सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिरकार वो 5 लोग कौन थे राकेश। लेकिन जिस तरह से जो ये 5 लोग ठहरे थे और आपने बताया कि जो जानकारी मिल रही है कि अभी अगले 2 दिन की और बुकिंग इन लोगों के होटल में थी। राजू और सुभानी नाम के 2 लोगों के नाम ये होटल बुक था, लेकिन जो तमाम पते पाए गए वो फर्जी थे। लेकिन सवाल ये कि होटल की जो तमाम होटल्स हैं वहां पर सीसीटीवी कैमरास भी लगे रहते हैं, तो कुल मिलाकर जांच एजेंसियां उन सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाल रही होगी राकेश। देखिए, सीसीटीवी की फुटेज की जरूर खंगाली जा रही है, लेकिन जो सीसीटीवी फुटेज में जो इनके जो चित्र आए हैं वो कहीं न कहीं हेजी हैं और साफ तौर पर सुरक्षा एजेंसियों के लिए उनका पूरी तौर पर खुलासा करना मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन ये साफ है कि जो सुरक्षा एजेंसियां जांच में लगी हुई हैं उनकी शक की सुई इन 5 लोगों के इर्द गिर्द घूम रही हैं कि आखिरकार ये 5 लोग कौन थे। और लगातार सुरक्षा एजेंसियां इसको लेकर लगातार जो है कई लोगों से पूछताछ भी की जा रही है कि आखिर इस तरह के लोगों को देखा गया। उनके होटल के मैनेजर से भी पूछताछ की है, लेकिन अभी तक कंक्रीट जो है कुछ नहीं मिला है। और सबसे खास बात है कि इस बाबत जो जानकारी मिली है ये एनआईए की टीम में शामिल जो व्यक्ति हैं उनके मुताबिक जो 5 लोग हैं उन पर शक की सुई जो है लगातार गहराती जा रही है। बिल्कुल राकेश, जिस तरह से अभी तक अगर कहा जाए तो पुलिस के हाथ और जांच एजेंसियों के हाथ खाली है, लेकिन ये एक जो खुलासा हुआ है कहीं ना कहीं इस खुलासे से जो जांच है जो खाली हाथ थे एजेंसियों के और जांच जो एक तरह से कहा जाए कि आगे बढ़ने में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था, तो कहीं ना कहीं इस दिशा में भी अब जांच चलेगी कि ये 5 लोग कौन थे, कहां से आए थे और क्यों ये होटल में वापस नहीं लौटे। तो कुल मिलाकर एक बड़ा खुलासा से कहा जाए, एक बड़ी लीड मिली है ये कहा जाए जांच एजेंसियों को। देखिए, साफ तौर पर एक बड़ी लीड के रूप में देखा जा रहा है इसे। और जो एसआईटी जो कि पूरे मामले में जांच कर रही है उसके वरिष्ठ अधिकारी से मेरी बातचीत हुई थी। उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि जो उनके पास खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक यासीन भटकल 2-3 दिन पहले ये इस क्षेत्र में मौजूद था और कहीं ना कहीं उसकी कारस्तानी हो सकती है पूरे मामले को लेकर। और 5 लोग आखिरकार कौन हैं इनके बारे में पूरी जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं और लगातार हाथ पांव मार रही हैं कि इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण लीड्स मिले। लेकिन अभी तक जो लीड्स मिले हैं वो उन तक पहुंचने में नाकाम रही हैं सुरक्षा एजेंसियां।
और पिछले 2 दिनों से इस बाबत इसको काफी आप समझ सकते हैं कि किस तरह से सुरक्षा एजेंसी ने इसको दबा कर रखा था। और जब उन्हें महत्वपूर्ण लीड के रूप में वे देख रही थी, उन्हें लग रहा था कि इनकी पता चल सकता है, लेकिन आखिरकार अभी तक कोई नाकामी ही मिली है उन्हें। राकेश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। राकेश सिंह हमारे साथ मौजूद थे जिन्होंने बताया कि किस तरह से एक बड़ा खुलासा हुआ है। 5 लोगों के नाम सामने आए हैं, 5 संदिग्ध लोग सामने आए हैं कि वो एक होटल में रुके थे, होटल में 2 कमरे बुक करवाए थे। राजू और सुभानी नाम के 2 लोगों के नाम से ये कमरे बुक करवाए गए थे, लेकिन ये लोग वापस होटल नहीं लौटे। अगले 2 दिनों तक होटल की बुकिंग इनके पास थी। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार ये 5 लोग कौन थे, कहां से आए थे और कहां ये लोग गायब हुए, ये बड़ा सवाल उठ रहा है। तो इन 5 संदिग्ध लोगों को लेकर यह सवाल उठा। सवाल ये कि आखिरकार वो 5 लोग कौन थे। वहीं अगर जांच एजेंसियों की बात करें तो एक बड़ी लीड के तौर पर इसे देखा जा रहा है, क्योंकि अब इस दिशा में जांच एजेंसियां काम कर रही हैं कि आखिरकार वो 5 लोग कौन थे। हैदराबाद